क्या आपने कभी सोचा है भगवान को जानना इतना कठिन क्यों है? कुछ लोग भक्ति में आगे क्यों बढ़ जाते हैं, कुछ जीवन भर भटकते रहते हैं। भगवत गीता का 7वां अध्याय इन्हीं सवालों का उत्तर देता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर क्या है, संसार क्या है और मनुष्य क्यों भ्रम में रहता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गीता अध्याय 7 इंसान को क्या सिखाता है। अध्याय 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान सुनकर समझा गया सत्य, विज्ञान जीवन में अनुभव किया गया सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इंसान को यह अध्याय क्या सिखाता है? ईश्वर को जानना आसान नहीं लेकिन संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है। मतलब भगवान को जानने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, श्रद्धा, ज्ञान, सही दृष्टि जरूरी है। सीख सच्ची भक्ति में धैर्य और समझ चाहिए। संसार 8 तत्वों से बना है। श्री कृष्ण बताते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति है। हमारा शरीर और संसार नश्वर है, जो बदलता है वही दुख का कारण बनता है। अहंकार की सबसे बड़ा बंधन है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन गीता कहती है सब कुछ ईश्वर से है। जब इंसान अहंकार छोड़ता है तभी शांति मिलती है। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण आते हैं, दुखी, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु, ज्ञानी। श्री कृष्ण कहते हैं इसमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। दुख में नहीं, समझ में आकर भगवान को याद करना श्रेष्ठ है। लोग भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि माया, मोह, वासनाएं, इच्छाएं, इन सब में फंसकर इंसान ईश्वर को भूल जाता है। इच्छाओं पे नियंत्रण, आत्मिक शांति, जिस भावना से भगवान को पूजता है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसी रूप में उसे फल देता हूँ। आपका भाव ही आपकी भक्ति की शक्ति है। आज के इंसान के लिए अध्याय 7 का संदेश पैसा, पद, शरीर स्थायी नहीं, अहंकार दुख का कारण है। सच्चा सुख ईश्वर ज्ञान में है। भक्ति ज्ञान जीवन की सफलता। भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है भगवान बाहर नहीं भीतर है। जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। अगर इंसान इस अध्याय की सीख को जीवन में उतार ले तो भटकाव खत्म हो जाता है और जीवन शांत हो जाता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे।